आपसे वादा करता हूं अगला कार्यक्रम जो होगा आपकी बताई बातों के अनुरूप ही होगा। अब मैं इस कार्यक्रम में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आशीर्वाद प्रदान करें। सभागार में उपस्थित मेरठ बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष और महामंत्री जी, मंचासीन शायर जिनको अभी हम थोड़ी देर में सुनेंगे, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे न्यायिक अधिकारीगण और अन्य अधिवक्तागण, युग पुरुष आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है। मैं तो बस एक संस्मरण याद रखता हूँ कि जब वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में थे तो मेरे नाना जी और वो एक ही बैरक में 6 महीना रहे। अक्सर ये बात नाना जी बताया करते थे कि हम 6 महीना जेल में रहे। मैंने एक बार बाबूजी को बताया भी था। चरथावल उनका गांव है, तंबाकू की दुकान है उनकी वहाँ। अब तो नाना जी नहीं रहे। एक बार चौधरी चरण सिंह साहब वहाँ आए और उन्हें एसडीएम से कहा, भाई यहाँ लाला चुन्ना लाल जैन रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ जेल में रहे हैं वो। एसडीएम साहब ने कहा, साहब गाड़ी में बिठा लाते हैं अभी। तो बोले वो तुम चले जाओ पर वो आएगा नहीं। एसडीएम साहब गए और कहा कि साहब चौधरी साहब मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई मिलना तो मैं भी चाहता हूँ पर यहाँ आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं स्वागत करूँगा उनका। एसडीएम साहब लौट के आए तो उनकी चौधरी साहब से कहने की हिम्मत नहीं हुई कि नाना जी ने ये कहा है। तो उन्होंने कहा, भाई कि मैं जानता हूँ उसने क्या कहा है, वो आएगा नहीं, वो बहुत स्वाभिमानी आदमी है, मैं चलूँगा। और उनका बड़प्पन देखिए कि वो आए बाज़ार में और दुकान पर बैठ गया। तो ये सादगी और अपनापन उनके अंदर बहुत बड़ी बात थी। किसानों के लिए जो भी किया वो किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत छोटे परिवार से उठ के शिखर तक जाना बहुत संघर्ष की कहानी है, अपनेपन की बात है। मैं आज उनकी 118वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूँ और ये भावना करता हूँ कि हम भी उनकी तरह ईमानदार, निस्वार्थ और मेहनती बने। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा चाहता हूँ। हमारे तबरेज़ अहमद साहब एक शेर सुनाने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था, भाई मुझे शेर वेर कहना नहीं आता, मैं तो मेरा काम नहीं। ये मेरी तरफ से सुनाएंगे साहब। अरे सर